नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बिहार में राजधानी पटना में पटना विधानसभा से इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पहले दौर का मतदान 71 सीटों पर हो गया है। इधर जनता पहले राउंड के लिए वोटिंग कर रही थी, इधर प्रधानमंत्री और अन्य नेता दूसरे राउंड के लिए अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आज ट्रिपल अटैक 3 अलग अलग जगहों पर दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना में रैलियां करके तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कह दिया कि जंगल राज के युवराज है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुंगेर में जो दुर्गा विसर्जन के वक्त की घटना है, गोली चली, उसको लेकर उछाल रहे हैं। तीसरी तरफ राहुल गांधी, आज उन्होंने रैली में पकौड़े पर तंज किया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने कैसे हमला बोला, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है और पीएम की रैली पर मौजूद लोगों का क्या कहना था। फिर आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ यहाँ पर जुटे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण तीसरा आज जो उन्होंने दरभंगा मुजफ्फरपुर के बाद पटना के वेटनरी कॉलेज में किया है और यहाँ पर उनका चेहरा लगा है, उनके फैंस घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। पीएम जी का जो बात हुआ है उसके आधार पे सरकार नीतीश कुमार का ही बनेगा, दावे के साथ बनेगा, क्योंकि इनके बात में दम है। ने कहा है कि तेजस्वी जो है वो जंगल राज के युवराज है। बात तो सही है, राज के युवराज थे, उनको पिता जंगल राज के युवराज थे और उन्हीं के नक्शा कदम पर ये चलेंगे। जी, जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? ये देखिए, इस तरह के चेहरे मोदी के लगाकर जबरदस्त लोग रैली में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी मोदी के नारे यहाँ पर गूंज रहे थे। पीएम जब अपना भाषण दे रहे थे, भाषण की शुरुआत से लेकर अंत तक जबरदस्त जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के इस तरह से समर्थन से जो ये नीतीश सरकार के लिए कैंपेनिंग हो रही है वो नए जोश के साथ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन संजय के साथ अंजना ओम कश्यप, पटना आज तक। पहले दौर का मतदान अब खत्म हुआ है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 6 बजे तक कई जगहों में 50% के आसपास, लेकिन पूरे जो 71 सीटें हैं उसका एवरेज है 53.64%। अब क्या ये संकेत देता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमानों का पहले परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी, एक्स एमएलए और प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रेमचंद्र मिश्र जी, एमएलसी कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, जेडीयू के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद फैजल अली आज राज तिलक में शामिल हो रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर। चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूं। पटेल साहब, ये बताइए कि प्रधानमंत्री 15 साल के कामकाज से ज्यादा तेजस्वी यादव और जंगल राज याद दिला रहे हैं, क्या बताता है ये? देखिए, जो स्थिति थी बिहार का, उससे कोई अज्ञात नहीं है। सब लोग को पता है कि बिहार में जंगल राज था, कानून नाम का कोई चीज नहीं था, दहशत और भय था, आतंक था, लोग उससे उबर चुके हैं। अरे तो सर एक सेकेंड, तेजस्वी यादव ने, सुनिए, एक काउंटर क्वेश्चन है। तेजस्वी यादव ने तो पोस्टर से माता पिता की फोटो हटा दी, वो तो लालू फ्री पॉलिटिक्स देना चाह रहे हैं, और आप जनता को कह रहे हैं कि लालू जी आ जाएंगे, लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? नहीं, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, तो लोगों को तो यह दिखाना है। हम लोग विकास को भी आधार बना रहे हैं और हमने 15 वर्षों में जो विकास का काम किया है बिहार के अंदर में, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, या केंद्र के सहयोग से नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसके साथ साथ हमको वो भय भी दिखाना है कि वो 15 वर्षों का जो भय था बिहार में वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अगर विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो भय से भी निजात रखना होगा, बिहार को उस आतंक से भी जैसे मुक्त रखना होगा। अखबार में तो नीतीश जी की फोटो आ गई। अभी भी मैं पूरे पटना शहर, कई शहरों में घूम आई हूँ, नीतीश जी के बड़े बड़े होर्डिंग नहीं दिख रहे पिछली बार की तरह से। देखिए, ऐसा है कि पहले सवाल उठा कि जेडीयू के पोस्टर में प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों नहीं है, बीजेपी के पोस्टर में नीतीश जी की फोटो क्यों नहीं है। आज जब वो कन्फ्यूजन दूर हो गया तब आप होर्डिंग ले आई। क्यों पैसा खर्च करवा रही है, हम लोग का गरीब पार्टी है हम लोग। बहरहाल, प्रधानमंत्री जी की आज स्पीच में 24 मिनट में 18 मिनट उन्होंने विकास की बात की। बिहार को कैसे प्रोग्रेस करना है, आईटी हब कैसे बनाना है, आगे कैसे ले जाना है, गैस बेस्ड इंडस्ट्री कैसे लगेगी, कैसे हल्दिया पाइपलाइन का क्या हो रहा है, ये सब उन्होंने बताया। उस पर फोकस ही नहीं है। फोकस हो गया कि तेजस्वी जो सच्चाई बोल दी तो उस पर फोकस हो गया कि जंगल राज की युवराज।
अरे भैया, जब हमारे खिलाफ चुनाव वही लड़ रहे हैं, नेता पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता वही हैं, राहुल गांधी भी जी तेजस्वी करते हैं, तो नौवीं फेल का नेतृत्व जब स्वीकार कर लिया तो उसी के बारे में बोलेंगे ना कि आप विक्रम बेताल को खोज के लाएं। सैयद फैजल अली साहब, माइक उठाइए। देखिए, जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे मित्र आलोक जी कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए कहने को मैं भी कह सकता हूं कि जरा अपनी केंद्रीय कैबिनेट में झांक के देखिए किसकी डिग्री है, और है तो फर्जी है कि जाली है कि नहीं है। वो विषय नहीं है बिहार के चुनाव का। बिहार के चुनाव का वो विषय नहीं है। बिहार का चुनाव पहली बार इतना ऐतिहासिक हो रहा है कि एक सकारात्मक मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, और चूंकि बीजेपी और जदयू की पूरी राजनीति नकारात्मक रही है तो इनको नकारात्मक चीज़ों को सुनने की आदत है। एक सकारात्मक ऊर्जा आई है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब उस धुरी के इर्द गिर्द बिहार का चुनाव घूमने लगा तो इनकी हवा निकल गई। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने शर्म और कितने अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री के कद का आदमी वो एक 30 साल के नौजवान के ऊपर पर्सनल आक्षेप लगा रहा है, और एक 30 साल के नौजवान के पीछे 25-25 हेलीकॉप्टर दौड़ा रहा है, और वो अपना एक हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। लेकिन ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप? भाजपा ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? भाजपा सैयद फैजल अली, ये विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? 30 साल का बेचारा बच्चा, उस पर सारे नेता। जब पॉलिटिक्स के मैदान में कोई उतरता है तो कोई बच्चा और बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल एक अगला सवाल है आपसे, ये बताइए कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर होता है? जाहिर सी बात है, सरकार के अंडर में, कोई हमारे अंडर में है? जी नहीं। हमसे पूछिएगा। जी नहीं। हमसे पूछिएगा। जी नहीं। सत्ता पक्ष से जी पूछिए। नहीं। संविधान की धारा 324 के अंतर्गत पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट इलेक्शन कमिशन के अंडर में होता है। हाँ ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन, हमसे सवाल चुनाव आयोग, तो ये इतनी बेसिक चीज तो आपको जाननी चाहिए। दूसरी बात, मुंगेर का मुद्दा उठा रहे हैं कि पुलिस जनरल डायर की तरह काम कर रही थी। चुनाव आयोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को इन्वोक कर रहे हैं। ये बताइए कि जो स्थिति बन गई है उसका भी हमको सबूत देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बैठ के कह रहे हैं, सिटिंग जजेस, कि हिंदुस्तान में अब संविधान का शासन नहीं चल रहा है। कहाँ ले गए आप? लंदन वाया गोवा वाया पटना, कहाँ पहुंच गए? बता रहे हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। दूसरी बात यह है कि जो मुंगेर का मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं ना, उस पर जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं उठाएंगे? हमारे लोगों के ऊपर वहां पे जो पूजा पाठ करने के लिए आए हैं उन पे जनरल डायर की तरह गोली चलवाई जा रही है, और उस अधिकारी पे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो एक बड़े राजद के नेता की बेटी है। राजद की नहीं, जेडीयू के, सॉरी जेडीयू के। हाँ, राजद के नेता का होता तो तुरंत आपको अपने कुकर्म तुरंत याद आ जाते हैं पार्टी के। सुनिए, मेरा सवाल एक सवाल है। देखिए अंजना जी, छोटा सा एकदम, क्योंकि मैं प्रेम जी के पास जाऊं। देखिए, जनरल डायर का नाम आज सुबह में सबसे पहले तेजस्वी यादव लेते हैं, उसके 1 मिनट के बाद चिराग पासवान जनरल डायर का नाम लेते हैं, तीसरे मिनट में रणदीप सुरजेवाला जनरल डायर का नाम लेते हैं। डायर साहब अचानक तीनों के सपने में एक साथ कैसे आ गए भाई? सब मिले हुए हैं जी, देख लीजिए, लालटेन में चिराग जलाने की तैयारी। प्रेमचंद्र मिश्र जी, राहुल गांधी कभी चीन लाते हैं और आज पकोड़ा लेकर आए। ये पकौड़ा तो प्रधानमंत्री जी ने दिया कि यह भी एक रोजगार है। तो जब प्रधानमंत्री ही बोलते हैं नौजवानों को कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो स्वाभाविक है ये बातें चुनाव के दौरान आएगी। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप जंगल राज करके राजद के शासन को बोलते हैं और राजद के नेता को कहते हैं कि जंगल राज के युवराज, तो आप भी जुमलेबाजी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। इतने जुमले बिहार को लेकर किए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों में, और 15 साल से बिहार के सत्ता में आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आपने दिया? क्या बिल्कुल नहीं दिया। आपने बिहार को पैकेज के बारे में बोला था कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, दिया है कितना? 1540 करोड़। कई ऐसी चीज़ें हैं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नीतीश जी मांगते रहे, मोदी जी ने नहीं दिया। आप बात कर रहे हैं बिहार के बारे में, जो चीज़ें 15 साल से सत्ता में रहने के बाद, 6 साल केंद्र की सत्ता में रहने के बाद आप बिहार के नौजवानों के हितों की बात अपने भाषण में कर रहे हैं। अरे अब तक आपने रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने कौन से उपाय किए बिहार के नौजवानों के लिए? आज जो नौजवानों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और रोजगार की है बिहार में, और जिस मामले बिहार सरकार फेल है, तो इन बातों को बताने के बजाय 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, यह मतदान 15-20 साल पहले के कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर रहा है। यह मूल्यांकन करेगा वर्तमान राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर, और जनता में आक्रोश है। जनता ने आज फर्स्ट फेज के वोटिंग में यह इंडिकेशन दे दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 2015 में आए थे नरेंद्र मोदी जी और बोले थे कि अगली बार आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल से की चीनी से चाय पियेंगे। आज उनसे ये सवाल किया जा रहा है। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर आप लोगों के सवाल लेंगे। हाथ उठाइए। अंजना जी, सबसे पहले तो
प्रेमचंद जी ने कहा कि पकौड़ा बेचने का काम जो है से, जो फुटपाथ पर जो है से अपना रोजगार ढूंढता है, जो रेहड़ी पटरी वाला काम करता है, अपने परिवार का जीवन यापन करता है, प्रधानमंत्री जी ने सबको ये फुटपाथ पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहा था कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो। सबको रोजगार कहा था नौकरी नहीं, सबको ये फुटपाथ पे पकौड़ा हायर एजुकेशन की आप कहते पकौड़ा बेचो। मांगने वाला नहीं बनाएंगे, रोजगार देने वाला बनाएंगे। पकौड़ा बेचवाएंगे, पकौड़ा बेचना, योजना के तहत पकौड़ा बेचना, आप लीजिए हमसे लोन, नहीं हमसे लीजिए देश के नौजवानों को पकौड़ा बेचने के लिए कहते हैं। देश में 25 करोड़ लोगों ने इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं। योजना के तहत लोन लेकर के अपना रोजगार खड़ा किया है। एक व्यक्ति अगर 4 व्यक्ति को जोड़ने का काम किया है तो 125 करोड़ लोगों को रोजगार इस देश के अंदर में मिलने का काम किया है। हमने बिहार के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, हर क्षेत्र में काम किया है और उसमें लोगों को रोजगार मिला है। हमने नौकरी देने का काम किया है 6.5 लाख से पूछिए, और 15 वर्षों के अंदर में केवल 92,000 नौकरी, 30,000 न्यायालय के अनुसार अगर शिक्षकों की बहाली किया था उसमें शिक्षा मंत्री को भी जेल जाना पड़ा था। जवाब दे। हमने आगे कहा है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे इस बिहार के अंदर में 5 वर्षों में हम 19 लाख से ज्यादा। उनको रोकिए ना जरा। हाँ, ठीक है, हो गया। मेरा एक ही सवाल है, ठीक है, इनके हिसाब से राज्य सरकार के मूल्यांकन करना है, इसके लिए चुनाव। मान गए, इनकी बात बिल्कुल सही है, हम अपने उपलब्धियों का ब्यौरा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे राजद समर्थक हो, चाहे हमारे एनडीए समर्थक हो, या बिहार की जनता हो, क्या लालू राज 15 साल ज्यादा बेहतर था या नीतीश राज 15 साल ज्यादा बेहतर था? और आपको पता है अब कितने लोग ये मानते हैं? अब सुनिए अंजना जी, अच्छा एक सवाल, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। आप में से कितने लोग हैं? एक सेकंड, सवाल सुनिए अंजना जी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लालू राज देखा है? क्योंकि एक पूरी पीढ़ी है जिन्होंने नहीं देखा है। इतने लोगों ने देखा है तो कम से कम आधे लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने देखा है। उसके बावजूद ही हार रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। सवाल लेंगे आप लोगों के, लेंगे। चलिए आप पूछिए। देखिए, मौजूदा जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन छोटे से छोटे काम में हमें पैसे भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, तो जुमलेबाजी की सरकार ही है। ये रोजगार देने के नाम पे पागल बना रही है जनता को सरकार। एक ये छवि बनी है और जो सच्चाई भी कई जगहों पर मुझे दिखाई देती है कि वो जंगल राज था तो अभी रिश्वत राज चल रहा है, बिना पैसे दिए काम नहीं हो पाता है। इस पर जवाब दीजिए अजय आलो। देखिए मेरी बहन ने जो सवाल उठाया है, ये हो सकता है कि उनके साथ एक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंस हो, लेकिन आज मैं बताता हूँ, भ्रष्टाचार विरोधी जितना काम इस सरकार ने हुआ है 15 साल, कहीं नहीं हुआ है। 93,000 लोगों को हमने जेल भेजा है। कन्विक्शन रेशियो बिहार सरकार का बेस्ट रहा है और यहाँ पे भ्रष्टाचारी IAS अफसर तक जेल में गए हैं, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी तक जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में। क्या आज तक किसी शासन में हुआ था? भ्रष्टाचार पर सरकार अंकुश लगा सकती है, कोई सरकार भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकती। हम ये दावा नहीं कर रहे, लेकिन अंकुश में रखा है, इसलिए आज ये लोग डरे हुए हैं। अंकुश में रखा हुआ है, माल खाने को नहीं मिला, इसलिए छटपट कर रहे हैं कि वापस सत्ता में आ जाए। कह रहे हैं भ्रष्टाचार का उदाहरण आप सबने देखा है। पुल इनॉग्रेट होने से पहले टूट गया, कभी पहले सुना था ऐसा? 1 2 नहीं 3 पुल टूटे हैं पिछले 3-4 महीने में। एक भी पुल नहीं टूटा है, झूठ बोल रहे हैं। संपर्क पथ को पुल में संपर्क रोड सारे टूटे हैं। 38 घोटाले। जिस राज को 15 वर्षों में एक भी पुल बिहार में नहीं बना था, हमने हजारों पुल बड़े बनाने का काम किया है। जिस राज को ये जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज के संस्थापक नीतीश जी थे, लालू जी के साथ 90 से 95 तक 5 साल तक थे। दूसरी बात, अगर वो जंगल राज था, नहीं बता रहा हूँ, अगर वो जंगल राज है, ये सैयद फैसल अली क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा जिसको ये जंगल राज कहते हैं, आपके साथ ही आपको जंगल राज कह रहे हैं। ऐसे डाइवर्ट मत कीजिए, जिसको ये जंगल राज कहते हैं वो मैंने कहा। अगर वो जंगल राज था तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मालूम है बिहार के बारे में? कि सरकार नाम की चीज नहीं है, बिहार को भगवान भी नहीं बचा सकता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जहाँ 35 बच्चियों के साथ दुराचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी 2 साल पहले की बात है, क्या बात करेंगे? अंजना जी, जंगल राज नहीं चलेगा। अगर वो जंगल राज था, ठीक है, जल्दी बोलिए। देखिए एक मिनट, किसी जज ने एक जजमेंट में रेफरेंस में एक बात लिखा जंगल राज, तो आप इतना हंगामा
जमा कर रहे हैं। बाकी कितने जजमेंट में बिहार सरकार के ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया उसको कन्वीनियंटली जवाब दीजिए अजय आलोक जी, फिर अगला बिहार सवाल। सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलखी थी 1997 में कि अरे, बिहार में तो अरे जंगल राज मुजफ्फरपुर आ पे गई क्या कहा? और तो कभी कहा नहीं मुजफ्फरपुर पे क्या गया। कहा? अब दूसरी बात, मुजफ्फरपुर पे क्या अंजना कहा जी, सुप्रीम कोर्ट ने? अंजना जी, कहा। आज तक के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑफिशियली कहा है कि लालू राज नीतीश राज से बेहतर है। प्रवक्ता का नाम अभय दुबे, और इनके पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी ने एक तल्ख टिप्पणी की थी परसों ट्वीट करके, जब बाबू साहब की बात कही गई थी कि बाबू साहब के सामने छाती तान के चलते हैं कि इस तरह से सवर्णों का अपमान मत कीजिए नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसके बाद ये भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह मुख्यमंत्री का चलाना चाहेंगे तो कांग्रेस ये नहीं होने देगी। जरा पूछ लीजिए कितने समन्वय में है ये लोग। कह देता हूँ, आज जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हुआ है, सुन लीजिए अंजना जी, फर्स्ट फेज के वोटिंग ने पूरे क्लियर किया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या अपर कास्ट, क्या पिछड़े, क्या दलित, क्या भ्रष्टाचार की बात ये लोग करते हैं, जिनके पूरे नेता भ्रष्टाचार के कंट में डूबे हुए हैं। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जेल में मैं महागठबंधन के यहाँ जो प्रतिनिधि दोनों दल के हैं उनसे एक सवाल करना सोचिए चाहता कि हूँ। उस पार्टी का जो सवाल राष्ट्रीय सुनिए, अध्यक्ष सैयद फैसल घूस अली। लेता हुआ पकड़ा गया था, एक बंगाली सेकंड, लक्ष्मण। एक सेकंड, वो सवाल कौन सा मैं स्वतंत्रता महागठबंधन के नेताओं से सवाल करना चाहता हूं कि रोजगार की बात तो वो कर रहे हैं, वो अपने राजद को 15 साल शासन करने मिला, उन्होंने 95,000 नौकरियां दी। जब नीतीश जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने लगभग 6.5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो बिहार की जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? वो तो 95,000 भी। सैयद फैसल अली, सबसे पहली बात यह है कि आपका आंकड़ा गलत है मेरे भाई। आप अभी गूगल में सर्च कर लीजिए, बोलने दीजिए। पूरे बिहार में सरकारी नौकरों की तादाद 3,10,000 है और पेंशन धारकों की संख्या और बाकी के 7 लाख कहाँ से आएंगे सर? नहीं, पहले नहीं, तो- बोलने दीजिए। एक मिनट, अंजना जी, 3,80,000 पेंशन धारक ये कह रहे हैं कि तो सरकारी इनका नौकरी आंकड़ा की गलत है। संख्या- इनका आंकड़ा रुकिए, गलत है। हल्ला। दूसरी अच्छा, बात बोल ले। हाँ, बोल ले आलोक जी, उसको। आप बोल लें। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है। मैंने अभी एक दूसरे चैनल पे बताया, आप कहिएगा आपको भी बता देंगे। इन लोगों ने पूछिए किसी भी बिहार वालों से कि कब लार्ज स्केल अपॉइंटमेंट हुआ है। अंतिम बार बिहार में प्रोफेसर्स की, दरोगा की, टीचर की बड़े पैमाने पर बहाली कब हुई है? सब बताएंगे कि लालू राज में हुई है, कभी नीतीश राज में नहीं हुई है। ठीक है, जवाब दीजिए। मैं जवाब बस एक दीजिए। बात, अभी इन्होंने आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कहा कि बिहार में 3.5 लाख नौकरियां हैं। हाँ। ये इन्होंने कहा 3,10,000 3,10,000 कहा। सरकारी अभी नौकरी। तेजस्वी यादव ने कहा था 10 दिन पहले कि 4.5 लाख सरकार में रिक्त पद है। कहां से आ गए? दोनों चीज कैसे हो सकती है? खुद कह रहे हैं 3,10,000 बात पद कर रहे हैं? है। क्या 4.5 बात लाख कर रहे नौकरी हैं? कहां से अरे आ आप क्या बात कर रहे हैं? ये इनको कुछ पता ही नहीं क्या है। बात कर रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? होनोलुलु से आंकड़े नहीं, लेके नहीं, आते हैं नहीं, नहीं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या गवर्नेंस बात कर रहे हैं? अंजना जी। क्या झूठ बोल रहे हैं लोग जी? नहीं, नहीं। 3,10,000 नौकरी तेजस्वी है, 3 यादव लाख। ने और कांग्रेस ने जो कहा, पूछो जल्दी। मिश्रा साहब से उतने पद पूछना पर- था, उतने ये पद- कहते हैं कि 15 साल इन्होंने शासन किया, 15 साल उन्होंने किया, बट पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया। आज इनकी स्थिति ऐसी क्यों हाशिए पर आ गई है कि ये क्षेत्रीय पार्टियों के जैसे हो चुके हैं? जवाब दीजिए। बीजेपी क्यों नीतीश जी के पीछे है? बीजेपी का क्यों गठबंधन करना पड़ रहा है? इतने बड़ी पार्टी क्यों सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं? तो ये गठबंधन पॉलिटिक्स का एक ये भारत की कंपल्सन है। राजनीति की जो ठीक है, चीज़ ठीक है, कुछ गठबंधन और का बोलने कंपल्सन है। जेडीयू के प्रवक्ता से बीजेपी मेरा भी कर रही है, क्वेश्चन हम है भी कर रहे कि हैं। सवाल ये सुनो। कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक। नीतीश कुमार बिहार के लोग को जो पलायन गया था उसे प्रवासी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रवासी? हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग को प्रवासी कहिएगा, जनता मजा सिखाएगा। नीतीश जी ही पहले व्यक्ति थे पूरे देश में जिन्होंने कहा कि प्रवासी का शब्द का प्रयोग मत कीजिए, ये लोग हमारे अपने हैं। बाकी लोगों ने कहा था प्रवासी, नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा था प्रवासी। मेरा क्वेश्चन इन लोगों से है कि अभी लोग शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं। शिक्षा कहलाते हैं कि बिहार में स्नातक या डिग्री के कोर्सेज अभी भी 4 से 5 साल में लोग करवा रहे हैं। क्या विकास किया है? स्वास्थ्य की बातें हैं कि मुजफ्फरपुर में 300 बच्चों के मरवा दिए, क्या विकास किया? टाइम पर एग्जाम नहीं होता है, टाइम पर एग्जाम नहीं होता है, टाइम पर डिग्री नहीं मिलती है। आइए देखिए जनता का मिजाज देख लीजिए आप। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि शिक्षा की बात ये लोग हमसे कर रहे हैं, तब मैं इन लोग को ये बताना चाहता हूं कि हमें जब बिहार 2005 में मिला था तो यहाँ मात्र 26,000 स्कूल थे, आज 72,000 स्कूल हो गए हैं। हमें जब बिहार मिला कितने था में टीचर हैं? कितने में टीचर हैं? 2005 मास्टर के फरवरी कितने में इंटर में जाने वाली टोटल छात्रों की संख्या 1,70,000 थी, आज 20 लाख हो चुकी है। हमारे एनडीए के सबसे सवाल है कि 15 साल से नीतीश कुमार जी हैं, 15 साल में अभी तक ऐसा नहीं कर सके हैं कि जो कि बिहारी छात्र बाहर नहीं जाएं। उसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया कि 15 साल में कि बिहार के छात्र बिहार में रह के उच्च शिक्षा ले सके।
देखिए ऐसा है, हो गया अगला सवाल आप लीजिए, आप हाँ, वो जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये ऐसी बात नहीं है। बिहार में आज इस 15 साल में IIT खुला, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, हर प्रखंड लेवल पे NMM, ANM, GNM खुला है, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, 7 यूनिवर्सिटी लेके आए थे, 7 से 22 यूनिवर्सिटी हो चुकी है। क्या बात आप कर रहे हैं? लोग अपनी इच्छा से कोई कहीं जा रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बिहार में व्यवस्था नहीं है। तो बिहार के आखिरी सवाल जल्दी। मेरा सवाल अजय आलोक जी से है। आप कह रहे हैं कि जंगल राज था लालू जी का, तो सुशासन राज में सबने देखा कि गुरुग्राम से दरभंगा एक बेटी अपने बाप को साइकिल पे बैठा के चली आई, आप उसको घर पहुंचा नहीं पाए, आप फ्री वैक्सीन बांटेंगे, आप ग्रेकान हटिया के आरोपी मंजू वर्मा को टिकट दे देते हैं और आपका सुशासन राज है। तो अगर ये सुशासन राज है जिसमें एक छात्र जो है पटना जाता है रिजल्ट की जानकारी लेने और पुलिस उसको बेरहमी से मारती है, अगर इसको हम लोग भूल सकते हैं तो हम लोग लालू जी को माफ क्यों नहीं कर सकते? जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात कि कोरोना काल में बहुत लोग बहुत मुश्किलें सह के आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक मिनट सुनिए ना, आप जवाब तो सुनिए, सवाल से जवाब सुनिए। उसके बाद बिहार सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया है उसकी WHO तक ने तारीफ की है कि हमारा कंसंट्रेशन कैंप और वैक्सीन की बात, वैक्सीन तो अभी आई नहीं, लेकिन पूरे बिहार को वैक्सीन हम फ्री में ही देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। मंजू वर्मा की आप बात कर रहे हैं, मंजू वर्मा पे कोई आरोप नहीं हुआ है, उनको CBI कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, सिर्फ आर्म्स एक्ट में बेल मिला है उनको। मंजू वर्मा के घर से ये कह रहे हैं का मुकदमा होना चाहिए मंजू वर्मा पर। आप उसको ये कह रहे हैं, अजय आलोक कह रहे हैं कि कोविड के जो इनकी सेवा रही या इनका जो कार्यकलाप रहा उसका WHO ने तारीफ की। अरे लव अग्रवाल की जो कमेटी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप ये मार्च की बात कर रहे हैं, उसने लिखा कि दे आर अघास। मार्च की बात कर रहे हैं, 28 मार्च की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अभी तो पहले दौर की वोटिंग हुई है और आप ये चुनावी घमासान देख रहे हैं। अभी तो सबसे ज्यादा परेशान जो है कांग्रेस और विरोधी पार्टी के राज्यों ने किया कि लोगों को कल राज तिलक का कारवां पहुंचेगा छपरा और छपरा की जनता दागेगी सवाल। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।